हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम फाउंडेशन क्लासेस। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम चैप्टर ये इतना इजी पढ़ेंगे कि आपने आज तक इतना इजीली इस चैप्टर को समझा ही नहीं होगा। बहुत इजी चैप्टर है मैथ का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर ना डायरेक्टली रिलेटेड, आपने जैसे चैप्टर 2 पढ़ा है, पॉलिनोमियल्स पढ़ा है ना, उसके जैसा ही है चैप्टर थोड़ा सा। ठीक है, इस चैप्टर में हम पहले पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन है, इसको क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टाइप की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इस इक्वेशन की खासियत क्या होती है? ए की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, और इसकी डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर क्या है? डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। यहाँ देखो 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ तो है ही नहीं 0, तो हाईएस्ट पावर 2 है। इसकी डिग्री क्या होती है? 2। यहाँ बी ज़ीरो हो सकता है और सी भी ज़ीरो हो सकता है, लेकिन ए कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अगर ए ज़ीरो होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्लियर है ये चीज़? आता है समझ में? अब देखो, स्टार्ट करें एक्सरसाइज। ये पहला क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन। आपको क्या बोल रहा है? चेक करना कि वेदर, ये जो इक्वेशन दे रखी है इतनी सारी, देखो क्या बोल रखा है, चेक करना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर किसकी इक्वल है? ये चीज़ ये करने से पहले ना कुछ फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं पहले। फॉर्मूलाज, पहला फॉर्मूला क्या होता है देखो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई। एक दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम ही होता है, बस यहाँ माइनस 2 XY आ जाता है। ठीक है, अब एक तीसरा फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है? एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3 x² प्लस 3 XY²। ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करना है। एक चौथा फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब प्लस, सॉरी, माइनस एक्स का स्क्वायर वाई प्लस XY²। क्लियर है? एक और फॉर्मूला, 5 फॉर्मूले होते हैं। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई किसके इक्वल होता है? एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ये 5 फॉर्मूलाज आपको ज़रूरत पड़ेगी इस एक्सरसाइज में सॉल्व करते हुए, इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, ये याद कर लोगे ये सारे फॉर्मूलाज। पहले ये वीडियो रोक के पहले ये फॉर्मूलाज लर्न करो, फिर आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब तक ये फॉर्मूला लर्न नहीं होते आगे वीडियो स्टार्ट नहीं करनी है। पहले फॉर्मूला लर्न करने हैं, फिर एक कॉपी में लिख के देखने हैं। जब लिख के देख लोगे उसके बाद स्टार्ट करना वीडियो क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है, लिख लें दोबारा। देखो, अब करते हैं पहला क्वेश्चन। ये चीज़ है। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट वाला लगेगा। क्या देखो, ये एक्स है और ये किसका काम कर रहा है? वाई का। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? ये देयर फोर के लिए यूज़ होता है। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2XY, यही फॉर्मूला होता था। क्लियर? फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो, ये एक्स का काम कर रहा है और ये वाई का। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x1। इसमें क्या होता है? ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होता है एक्स के साथ भी,
2x, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 6, लेकिन एक माइनस का तो साइन किसका आएगा, माइनस का। अब x का स्क्वायर तो x हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1, इसको करोगे तो 2x, 2x को 1 से 2x ही आ जाएगा। अब जब सेम साइन होते हैं इक्वल टू में तो कैंसिल हो जाता है, सेम सेम चीज़ें होती हैं। क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 6, क्या हो जाएगा 1 + 6 क्या हो जाएगा 7। तो देखो वो इस यहाँ पे एक, ये देखो ये इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ए की वैल्यू तो ज़ीरो नहीं है और एक्स स्क्वायर वैल्यू भी टर्म है, यस इट इज़ द क्या लिख दो, यस इट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो पहला तो हमने कर लिया, अब सेकंड वाला देखो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 3 माइनस x ये दे रखा है। ये तो ऐसे ही लिख दो, इसको इससे करोगे -2 को 3 से करोगे तो एक माइनस का, तो माइनस का 6 आ जाएगा। अब इसको इससे करोगे, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या आएगा प्लस का 2x आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 को इधर ले आते हैं प्लस का हो जाएगा, 2x को इधर ले आता है तो क्या हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है नहीं यहाँ पे, वैसे ही रख दोगे 2x, एक्स वाली टर्म देखो -2x -2x। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और साइन किसका आता है माइनस का, तो -2 क्या हो जाएगा 4, और साइन किसका आएगा माइनस का, -4x। ये 6 तो ऐसे ही लिख दूँ +6 इक्वल टू 0। देखो है, यहाँ 1 लगा लिया, है उस फॉर्म में, देखो है, तो क्या बोल देंगे, यस इट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, पहले दो तो हो गए, तीसरा करते हैं। ये चीज़ है। अब चेक करना है क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो अगर ऐसा आता है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर इसको इससे करोगे, x को 1 के साथ करोगे तो x ही आ जाएगा, प्लस का आएगा, दोनों प्लस के। अब इसको इसके साथ करोगे तो माइनस का 2 इंटू एक्स, तो माइनस का 2x। इसको इसके साथ करोगे तो -2 + 1, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2। अब इसको इससे करोगे क्या आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। इसको इसके साथ करोगे x इंटू 3 क्या आ जाएगा 3x। फिर इसको इसके साथ करोगे, -1 को x के साथ करोगे तो -x आ जाएगा। तो इसको इसके साथ करोगे, -1 को 3 के साथ करोगे तो -3 आ जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट गया, सेम है, या कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, लगा लिया। अब -1 में से -2 गए तो माइनस का 1 बचेगा, ये -2 ऐसे ही आ गया। 3 में से 1 गए तो क्या आएगा 2x। अब इसको सारों को एक तरफ ले आओ, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 3। क्लियर है। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और साइन किसका आता है -3x आ जाएगा ये। अब इनको देखो, प्लस का 3 है माइनस का 2 है तो क्या आ जाएगा प्लस का 1। क्लियर है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है ही नहीं, देखो एक्स स्क्वायर वाली तो टर्म है नहीं ना यहाँ पे, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं हुई। देखो क्वाड्रेटिक होने के लिए ये वाली टर्म तो ज़रूरी थी होनी, लेकिन है नहीं। सो क्या लिखोगे, नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्लियर है यहाँ तक? तीन क्वेश्चन कर लिए, अब चौथा क्वेश्चन देखो। ऐसे नहीं है कि वीडियो देखनी है, इसको करके देखो खुद से, तब जाके आएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है? ये चीज़ है, तो इसको इससे करोगे, पहले क्या आएगा, एक्स को 2x के साथ करोगे तो 2x², इसको इसके साथ करोगे तो x आ जाएगा, x को 1 के साथ करोगे तो x ही आ जाएगा, इसको इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x को -3 के साथ तो 2 × 3 माइनस का 6x, इसको इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3x, माइनस का 3 आ जाएगा, -3 को 1 के साथ करो, क्लियर है? फिर इसको इसके साथ करोगे तो x × x, x², इसको इसके साथ करोगे 5x, क्लियर है? कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, कुछ नहीं है 1 लगा लो। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, 1 में से 6 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5x, अब उसके बाद इनको इधर ले आओ, ये क्या है प्लस का तो माइनस का 1x², ये +5x तो इधर जाके माइनस का 5x। अब देखो इसको और इस टर्म को देखो, x² कॉमन है, 2 - 1 क्या आ जाएगा, 1x², -5 क्या आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 10x, और ये ऐसे ही लिख दो -3 = 0। देखो यहाँ है x² वाली टर्म तो है ax² + bx + c = 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्या लिखोगे, यस इट इज़ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, पांचवा देखो। पांचवा भी सेम है, चलो 2 मिनट ट्राई करो, वीडियो रोको और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके देखो, क्योंकि हम 4 क्वेश्चन खुद से कर चुके हैं ना, 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, तो ये वाला तो आपसे होना ही चाहिए पिछले जैसा, ये सेम सा, तो ट्राई करके देखोगे। 5th और 6th बात आपको खुद ट्राई करना है, एक बार ट्राई करो, अगर हो जाएगा तो फिर मैच करना वीडियो से, अगर नहीं होगा तो फिर वीडियो देख के करना, ठीक है? चलो ट्राई कर लिया होगा, अब देखो कईयों का हो गया होगा, कईयों से नहीं हुआ होगा, तो मैच करो। देखो इसको इससे करा, क्या आएगा, 2x को x से करोगे तो 2x² आ जाएगा, फिर इसको इससे करोगे कितना आ जाएगा, 2x को -3 से करोगे तो -6x, फिर इसको इससे करोगे क्या आ जाएगा, -1x, चाहे -x लिख दो चाहे -1x लिख दो, एक ही बात है। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -1 × -3 क्या हो जाएगा, प्लस का 3, फिर इसको इससे करोगे क्या आ जाएगा, x², फिर इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, -1x, इसको इससे करोगे तो +5x, फिर इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5x। देखो -x² से x² कैंसिल हो गया, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो इसको STG लिख दो। अब इस वाले को सारों को इधर ले जाओ, साइन चेंज करेंगे, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का x², माइनस का 5x, इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, = 0। ठीक है, 2 में से 1 गए, क्या आएगा, x²। अब ये देखो दोनों माइनस किया, माइनस का 6x माइनस का 5x, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस का 11x। तो इनको देखो, तो 5 + 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8, क्लियर है?
तो ये उस फॉर्म में है, देखो है, दिख रहा है, उस फॉर्म में है, तो लिख दो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमने 5 क्वेश्चन तो कर लिए हैं। 6th क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, x² + 3x + 1 किसके इक्वल दे रखा है, 2x - 2 का होल स्क्वायर। तो अभी आइडेंटिटी करवाई थी ऊपर आपको स्टार्टिंग में लेक्चर के, कौन सी आइडेंटिटी लगी, सेकंड वाली। देखो क्या होती है, x, ये तो x का काम कर रहा है, माइनस ये y का काम कर रहा है, तो x - y लगेगी, क्या होता है x² + y² - 2xy। यही फॉर्मूला पढ़ाया था, याद है? नहीं याद तो नोट्स के पन्ने पलटो और देखो और याद करो। ये तो ऐसे ही लिख दोगे, इधर तो छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। इधर देखो x² + y² - 2, x की वैल्यू क्या है, x ही है, y की वैल्यू क्या है 2, ये x² 3x, x² तो x आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 × 2 4, ये 2 2 ज़ा 4 -4x आ जाएगा, x² से x² कैंसिल हो गया। अब ये इधर जाके क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये -4 हो जाएगा और ये +4x, तो ये क्या हो जाएगा 4x + 3x क्या हो जाएगा 7x, ये कितना हो जाएगा -3 = 0। तो इधर देखो यहाँ x² वाली टर्म तो है नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक होगी, नहीं होगी, नो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब 7th वाला देखो, देखो 6 तो हम कर चुके हैं ना, x + 2 का क्यूब 2x x² - 1। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, थर्ड वाला क्या बताया था, x + y का होल क्यूब किसके ऊपर, x³ + y³ + 3x² y + 3x y², ये फॉर्मूला बताया था। क्लियर है, ये फॉर्मूला बताया था, अब लगा दो। ये देखो ये किसका काम कर रहा है, x का और ये y का, तो x का क्यूब प्लस y क्या है 2 का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर, y क्या है 2 + 3 x तो ऐसे ही रखोगे, y का मतलब 2 का स्क्वायर किसके इक्वल है, इसको इससे करोगे 2, एक x ये रहा, 2x ये रहे, तो कितने x हो जाएंगे 3, x³ हो जाएगा, इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा -2x। क्लियर है, ये तो x का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसको करोगे 6x², इसको 2 को देखो 3, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 3 × 4 12x, ये लिख दिया, ये तो एस्टेज लिख दो। अब इसको इधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का = 0। अब ये देखो ये चीज़ है, अब 1 लगा लो। -2 में से 1 जाएंगे तो माइनस का ये आ जाएगा +6x², इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 12 + 2x कितना हो जाएगा 14x। क्लियर है, और ये बचा 8 ऐसे कैसे लिख दो। अब यहाँ x² वाली टर्म तो है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ 3 है,
3 वाली क्या होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक इक्वेशन होती है ना, ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं। तो हमें क्या बताना था, हमें तो बताना है क्वाड्रेटिक है, तो ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं, ये क्या है, क्यूबिक है। सो इट नो इट इज़ नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट वाला, लास्ट पार्ट रह गया ना, 8th। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नंबर बताओ, चलो मेरे को सोच के, कौन सा, 4th वाला लगेगा। क्या फॉर्मूला था, ये तो x का काम करेगा और ये y का, तो x माइनस वाई का क्यूब किसके इक्वल होता था, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3x y², ये फॉर्मूला होता था। यही फॉर्मूला होता था, लगा दो, इधर तो छेड़खानी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या होगा, x का क्यूब, y क्या है 2 का क्यूब, 3x का स्क्वायर, y क्या है 2 प्लस 3x 2 का स्क्वायर। क्लियर है, ये तो ऐसे ही लिख दो। ये क्या हो जाएगा, x का क्यूब, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इसको करोगे 6x², इसको करोगे 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 12x। कैंसिल। कुछ नहीं है तो मन लगा लो। उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, ये भी प्लस का और ये माइनस का। देखो x² वाली टर्म प्लस का 6 है, माइनस का 4 है, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2x² आ जाएगा। माइनस का 12 है, माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस और साइन माइनस का आता है, तो क्या आ जाएगा माइनस 13x, और ये क्या आ जाएगा 9 इक्वल टू 0। तो यस, ये क्वाड्रेटिक है, देखो इस फॉर्म में है। यस, ये क्या हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। तो क्या लिख दो, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या वो रखा है, रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को किसकी फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, हम रिप्रेजेंट भी करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि आपके एक्सरसाइज 4.2 में सॉल्व करने को बोला, वही क्वेश्चन हम यहीं सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया कितना दे रखा है, मान लो एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना दे रखा है, 5 to 8 मीटर स्क्वायर दे रखा है। जो लेंथ है इसकी वो क्या है, एक ज़्यादा है और एक 1 मोर है और ट्वाइस है ब्रेथ के। तो लेट कर लेता हूँ मैं, ब्रेथ क्या मान ली मैंने, x मान ली। तो लेंथ क्या भैया, ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब 2x है, ट्वाइस है मतलब 2x, और एक ज़्यादा है 1 मोर है, मोर मतलब +1, इतनी है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसका, अब क्या बोल रहा है, लेंथ और ब्रेथ निकालनी प्लॉट की, कितनी होगी मेरे को, मतलब एक्स की वैल्यू निकाल लूँ तो एक्स, लेंथ भी निकाल लूँ, ब्रेथ भी निकाल लूँगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L/B होता है। एरिया दे कितना रखा है मेरे को, 5 to 8, लेंथ क्या दे रखी है 2x + 1 और x। क्लियर है, इसको इसके साथ करूँगा क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, इसको इसके साथ करूँगा 1 × x,
एक्स आ जाएगा। अब इसको उधर ले जाता हूँ, इधर प्लस का तो उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस का। 1 लगा लूँ, कुछ नहीं है तो इक्वल टू 0। तो ये तो आपको रिप्रेजेंट, अगर बोलेगा सिर्फ रिप्रेजेंट करना है एग्ज़ाम में तो यहीं तक क्वेश्चन ओवर है, अगर रिप्रेजेंट आता है। और बोलते हैं सॉल्व भी करो, मेरे को लेंथ और ब्रेथ सॉल्व करने के लिए आती है, फिर आगे सॉल्व करोगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, करो फास्टली कैलकुलेटर पे, सॉरी कैलकुलेटर पे नहीं, खुद से करके देखो कैलकुलेशन, कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो। अब इसके फैक्टर निकालोगे, कितना आएगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे इतना, फिर आगे 2 से करोगे, आगे 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 66, आगे 2 से करोगे 33, आगे करोगे 3 से 11 तो प्राइम नंबर होते ही। क्लियर है। फर्स्ट वाले को तो एस्ट्रिक्स लिख दो, लास्ट वाले को एस्ट्रिक्स लिख दो। मेरे को क्या चाहिए, 1 चाहिए। अब सोचो 1 आएगा कैसे, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ रहा है 33, इन सारों को मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ रहा है 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 32 आ रहा है। 33 में से अगर 32 माइनस करते हैं तो 1 आ रहा है, तो बात बन गई। 1 ही तो चाहिए था मेरे को, क्या लिखूँ 33x माइनस 32x। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो x कॉमन आ रहा है दोनों में, एक x बाहर निकल गया, 2 बचा और क्या बचा, एक x बचा, यहाँ 33। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो दोनों 2 के टेबल पे जा रहे हैं, क्या कॉमन आएगा देखो 2 पे भी जा रहे हैं। मेरे को यहाँ यही सेम फैक्टर बनाना है ना यहाँ, तो कितने पे 16 बार निकाल लो माइनस का, 16 बार निकालो तो इसको 16 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा 2x, इसको इससे करोगे 16 से तो कितना आ जाएगा प्लस का 33। क्योंकि अगर माइनस निकालते तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये दोबारा कॉमन आ रहा है 2x प्लस 33 x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब ये पूरा ओवरऑल 0 है, तो चाहे ये 0 होगा चाहे ये नंबर 0 होगा, इसको 0 करो और इसको 0 करो, इसको 0 करोगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 33, ये 2 नीचे गया, तो x की वैल्यू लेंथ कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, लेंथ और ब्रेथ, तो ये तो कैंसिल कर दो, उसको उधर ले जाओ तो प्लस का 16 आ जाएगा, तो वैलिड आंसर है। तो ब्रेथ क्या थी मेरी, x ही मान रखी थी तो 16 मीटर आ जाएगी, और लेंथ क्या थी मेरी 2x प्लस 1, 2x की वैल्यू क्या 16 प्लस 1 क्या हो जाएगा 32 प्लस 1 क्या आ जाएगा 33 मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 306 दे रखा है, 306 दे रखा है, तो फाइंड करने हैं इंटीजर्स, फाइंड आउट करने हैं आपको। पहले तो अगर रिप्रेजेंट आएगा तो रिप्रेजेंट करना, अगर फाइंड बोलेंगे तो प्रॉपर फाइंड करना। अब कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर तो पता है आपको क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो ये इंटीजर्स होते हैं -1 -2 -3 -4, ये इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव वाले क्या होते हैं, ये प्लस वालों को क्या बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। ये टर्म क्लियर है पॉजिटिव इंटीजर। अब कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, जो एक साथ हो, एक साथ जैसे 1 2 हो गया कॉन्जिक्यूटिव है, एक साथ है 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, 5 6 हो गया। क्लियर है। कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं जो एक साथ हो, तो मान लेते हैं 3 4 कॉन्जिक्यूटिव है, तो इनको लेट, अगर एक x होगा तो दूसरा नंबर कैसे आएगा, अगर ये x है तो 3 में क्या ऐड करा है 4 आया, 1 ही ऐड करा है,
क्लियर है? इतना तो लेट कर लेते हैं, 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स बी। अगर एक एक्स होगा तो दूसरा क्या होगा, x+1 होगा। ये सारा समझने के लिए था, ठीक है, लिख के नहीं आना एग्ज़ाम में। ठीक है, आता है इतना समझ। अब क्या बोल रहा है, इनका प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट कितना दे रखा है इनका, 306 दे रखा। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, पहले नंबर की मल्टीप्लाई दूसरे से करोगे तो कितने आ रही है, इतनी आ रही है। इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर। इसको इससे करोगे तो 1x इक्वल टू ये। अब इसको इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का तो इधर जाके माइनस का, इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट बोलेगा तो यहीं पे क्वेश्चन छोड़ देना है। अब लेकिन हम फाइंड भी करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, कितना आ जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, कितना आएगा। फिर अब इसको किससे डिवाइड करो, 3 से, कितना आएगा। 2 पे तो जा नहीं रहा, 3 पे आ जाए, कितना, फिर 3 पे करोगे इतना। क्लियर है, फैक्टर बना ली। फर्स्ट नंबर को तो एस चीज़ लिख दो, लास्ट को एस चीज़ लिख दो। मेरे को क्या चाहिए, प्लस का 1, कैसे आएगा देखो, 17 लिखा मैंने, 3 3 9, 18 में से अगर 17 माइनस करो तो 1 बन रहा है, तो बात बन गई। प्लस का 18 माइनस का 17x। क्लियर है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 1x प्लस 18। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 17, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस अगर कॉमन निकालते तो ये प्लस का 1x, और इस 306 को अगर 17 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, तो प्लस का 18। ये भी माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये दोबारा कॉमन आ रहा है, एक्स बचा, एक्स लिख दिया, -17 इक्वल टू 0। अब इसको 0 करोगे, चाहे इसको 0 करोगे, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 18। इसको उधर जाके क्या करोगे, प्लस का 17। अब क्या बोला था क्वेश्चन में, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो नेगेटिव है, तो एक्स की वैल्यू 17 आ गई। तो अगर पहला तो नंबर क्या माने थे हमने, पहला x था तो दूसरा x+1 था, पहला 17 होगा तो दूसरा क्या होगा, 17+1। नंबर्स क्या आ जाएंगे, 17 एंड 18। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है, एक रोहन है, उसकी मदर क्या है, 26 टाइम ओल्डर है रोहन से। चलो यहाँ तक क्या समझ में आता है, मान लो एक रोहन है, रोहन की एज कितनी होगी, x होगी। अगर रोहन की मदर रोहन से कितनी बड़ी है, 26 ईयर बड़ी है, तो रोहन मदर एज क्या आ जाएगी, जितना रोहन है उससे 26 बड़ी है उसकी मदर। क्लियर है यहाँ तक। अब प्रोडक्ट क्या दे रखा है इनकी एज का, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 फ्यूचर में, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ से प्रोडक्ट क्या दे रखा है उनका, 360 दे रखा है। तो ये बताना है कि प्रेजेंट एज क्या है रोहन की। क्लियर है। 3 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब क्या हो जाएगा, रोहन अभी अगर x साल का, तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, x+3 का हो जाएगा। रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी, x+23+3, तो रोहन की मदर क्या हो जाएगी, x+29 ईयर्स की हो जाएगी। अब इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 360 दे रखा है आपको, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों की एज, रोहन की ये वाली एज है, मदर की ये
इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा? 360। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको इससे करोगे क्या आ जाएगा? एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। इसको इससे करोगे 29x। इसको इससे करोगे 3x। इसको इससे करोगे 3 इंटू 29 करोगे तो क्या आ जाएगा? 87। क्लियर है ये? यहाँ तक कोई डाउट? तो ये चीज़ तो ऐसे ही लिख दो। ये x वाली दोनों टर्म ज़्यादा हो जाएंगी, 29 प्लस 3 तो 32x, 87 ऐसे। इसको इधर ले आओ माइनस का। तो अगर इनको माइनस करोगे तो कितना आएगा माइनस करके? माइनस का 273 आएगा। ये बड़ा नंबर है तो साइन बड़े वाले का आता है। अब इसके फैक्टर बनाओ। अब रिप्रेजेंट बोलेगा तो यहीं पे ख़त्म कर देना क्वेश्चन, ठीक है? क्या बोलेगा? अगर रिप्रेजेंट बोलेगा तो यहीं पे क्वेश्चन आपको ख़त्म कर देना। लेकिन हमें तो आगे भी सॉल्व करना है, हमें तो प्रेजेंट एज निकालनी है ना, किसकी? रोहन की। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 273। अभी 3 पे जा रहा होगा, 3 पे जाके कितना आएगा? 91। 91 कितने पे जाता है? 7 पे। कितना आ जाएगा? 13। क्लियर है? इतना समझ में आता है यहाँ तक? अब देखो इसके फैक्टर बना के देखो। पहली टर्म तो ऐसे ही लिख दो, लास्ट टर्म ऐसे ही, इक्वल टू 0। अब इसके 32 चाहिए हमें, कैसे आएगा? ट्राई करो। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते कितना आएगा? 39 में से 7 माइनस कर दो तो आ जाएगा 32। बात बन गई। तो 39x माइनस 7x। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा? x प्लस 39। इन दोनों में 7 कॉमन आ रहा है माइनस का, तो क्या बचेगा? प्लस का हो जाएगा। और इसको 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 39। दोबारा कॉमन आ गया तो x बचा माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इसको 0 करोगे या इसको 0 करोगे, यही सिखाया था। इसको 0 करोगे तो उधर जाके क्या आ जाएगा? माइनस। एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। ये उधर जाके क्या आ जाएगा? प्लस का 7, तो x की वैल्यू 7 आ गई। तो रोहन की एज हमने मान कितनी रखी थी? देखो x ही तो मान रखी थी, प्रेजेंट एज यही निकालनी थी। सो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन कितनी आ जाएगी? 7 ईयर्स का है रोहन। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक ट्रेन है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? मान लो यहाँ से स्टार्ट करती है ट्रेन, कहाँ तक जाती है? यहाँ तक। कितना डिस्टेंस है? 480 किलोमीटर्स कवर करना है विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, क्या मान लिया? x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है ट्रेन, ठीक है? तो अब मेरे को देखो स्पीड का फॉर्मूला पता है क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बना दूंगा मैं? यहाँ से इसको एक्सचेंज कर लो, क्या बना दूंगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या निकाल लेते हैं? टाइम निकाल लेते हैं, आगे क्वेश्चन में ज़रूरत है। तो टाइम क्या आ जाएगा? t1 मान लिया। डिस्टेंस कितना है? 480। और टाइम स्पीड क्या है? x। तो ये टाइम आ गया। अब क्या हो रहा है? अगर स्पीड ट्रेन की क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। अब स्पीड क्या कर दी? 8 कम कर दी। 9। अब स्पीड क्या रहेगी ट्रेन की? स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी? जितनी थी उससे 8 कम कर दी तो कितनी होगी स्पीड ऑफ ट्रेन?
तो ट्रेन को टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड कम हो गया है, तो टाइम उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। और कितना ज़्यादा लग रहा है टाइम, 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है सेम डिस्टेंस को, मतलब डिस्टेंस तो उतना ही है। तो इस केस में टाइम निकाल लेते हैं, क्या होगा, डिस्टेंस तो सेम है लेकिन स्पीड क्या कर दी, 8 कम कर दिया। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। अब देखो टी, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाते हैं। पहले वाले से नए वाला टाइम क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है ना। देखो कैसे लिखोगे इसको, अगर पहले वाले टाइम में मैं 3 घंटे ऐड कर दूं तो ये नए वाले टाइम के इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है, क्योंकि अब जो नया ट्रेन की स्पीड कम करने के बाद टाइम 3 घंटे ज़्यादा लग रहा था ना, पहले वाले टाइम में 3 ऐड कर दूँ तो उसके बराबर ही हो जाएगा नया वाला टाइम। क्लियर है। अब यहाँ से इसको उधर ले जाता हूँ, क्या हो जाएगा, माइनस का T1। अब T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू क्या, 480 x माइनस 8, और T1 की वैल्यू क्या, 480 अपॉन x इक्वल टू 3। क्लियर है। अब देखो 480 तो दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 x माइनस 8 1x। क्लियर है। और इसको इसके नीचे ले आते हैं, कितने पे कटिंग बचेगी, 3 के टेबल पे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस, और ब्रैकेट लगा लेना, नहीं तो माइनस की गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। लगा लोगे, और नीचे वाला तो मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। इसको इससे करो माइनस का 8x, ये तो प्लस है तो ऐसे ही ब्रैकेट खुल जाएगा, अगर माइनस होता तो साइन चेंज हो जाता, माइनस का x ये, प्लस का 8 क्योंकि माइनस का था, x से x कैंसिल, ऊपर क्या आ जाएगा 8, नीचे ये चीज़ आ गई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 160 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, फटाफट मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ जाएगा, 1280। अब इसको इधर ले आओ तो ये क्या बन गया, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। रिप्रेजेंट बोला जाएगा तो यहीं पे छोड़ देना, लेकिन मेरे को क्या बताना था, देखो स्पीड ऑफ ट्रेन बताना था। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या मान रखी थी, एक्स स्टार्टिंग में, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इसके फैक्टर बन निकाल लेते हैं। देखो क्या इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पे कितना आएगा, फिर 2 पे करोगे तो इतना, फिर 2 पे करोगे तो, फिर 2 करोगे तो 80, 2 पे करोगे 40, 20, फिर करोगे तो 10, फिर 5। क्लियर है, ये आगे फैक्टर। फर्स्ट टर्म को तो ऐसे ही लिख दो, लास्ट को ऐसे ही लिख दो। अब मेरे को क्या चाहिए, -8 चाहिए, तो -8 आएगा कैसे, देखो इन सारों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 32, और इन सारों को करो तो कितना आ रहा है 40। अब अगर माइनस का 40 लूँ, प्लस का 32 लूँ तो आ रहा है माइनस का 8। क्लियर है। यहाँ की माइनस का 40x प्लस का 32x। अब इसमें दोनों में क्या कॉमन है, देखो x कॉमन है, क्या बचा x बचा, और यहाँ 40 बचेगा, x बाहर निकल जाए। अब दोनों में क्या कॉमन है, 32 बाहर निकाला तो x बचेगा, ये 32 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 40। ये दोबारा कॉमन आ रहा है, क्या बचा, x प्लस 32 इक्वल टू 0। इसको 0 करोगे और इसको 0 करो, उधर जाके क्या आ जाएगा 40, ये इधर जाके -32। तो स्पीड कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ जाएगी
40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रेन दौड़ रही है। क्लियर है क्वेश्चन? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।